इन गमलों को मैंने कैसे हैंग किया है, इवन कि ये गमले हैंगिंग पॉट है ही नहीं, लेकिन इनको हैंगिंग पॉट्स में मैंने कन्वर्ट कर दिया क्योंकि मेरे पास पौधे कुछ ऐसे थे जो कि ज़्यादा स्प्रेड हो जाते हैं और नीचे लटकने लगते हैं, तो वो हैंगिंग पॉट्स के अंदर ही खूबसूरत लगते हैं। तो मेरे पास गमले पड़े हुए थे, ये शीट पॉट हैं, कोई सुराख नहीं है इन गमलों के अंदर, तो इनको मैंने हैंग कर दिया फ़िश लाइन के साथ। ये मछली की तार है, मतलब जिससे मछली पकड़ी जाती है, ये वो तार है। और ये किसी भी अच्छे से हार्डवेयर शॉप पर आप जाएंगे तो उनको कहेंगे मछली की तार दे दो या मछली पकड़ने वाली तार दे दें, तो वो आपको ये तार दिखाएगा और बताएगा भी कि कौन सी गेज चाहिए, मतलब कितनी मोटी तार चाहिए आपको। तो अभी इसके ऊपर गेज लिखी नहीं हुई है, लेकिन ये 100 रुपये का पैकेट मुझे मिला। एक पैकेट 100 रुपये का है और इसके अंदर 5 रोल्स होते हैं। मतलब ये समझ लीजिए ये 100 रुपये में तकरीबन आपको 100 फुट के करीब तार मिल जाएगी और एक हैंगिंग पॉट को तकरीबन 5 से 6 फुट तार लगती है। तो एक गुच्छा जो कि 100 रुपये का मिलता है, अगर आप ये ले आएँ और इससे काफ़ी सारे गमलों को हैंग किया जा सकता है। मैंने बिल्कुल हल्के फुल्के घटिया से मटेरियल वाले गमलों को हैंग कर दिया है। ये हैं वो गमले जिसको मैंने हैंग किया है। ये बिल्कुल पतले से शीट पॉट्स होते हैं, इसका अपना खुद का वज़न बहुत कम होता है, ड्रेनेज होल भी बहुत ज़्यादा होते हैं। हैंगिंग पॉट्स के लिए यही चीज़ें चाहिए होती हैं। और ये देखिए इवन कि ये बहुत ही पतला गमला है और इसके साथ भी मैंने फ़िश लाइन को हैंग कर दिया है। और इन गमलों के अंदर मैंने मिट्टी नहीं भरी, क्योंकि अगर मैं मिट्टी भरता तो फिर ये गमले और भी टेढ़े हो जाते, लेकिन इनकी शेप अभी बिल्कुल सही है। वज़न नहीं बढ़ा है ज़्यादा क्योंकि इसके अंदर मैंने लाइट वेट मीडियम यूज़ किया है। लाइट वेट मीडियम जिसको मैंने कटिंग ग्रोइंग मीडिया का, सीड ग्रोइंग मीडिया का नाम भी दिया हुआ है, ये हमारी वेबसाइट के ऊपर अवेलेबल होता है। आप मंगवाना चाहें तो मंगवा सकते हैं। हैंगिंग पॉट्स के अंदर कौन सी सॉइल ज़्यादा अच्छी रहती है, इसके ऊपर मेरा एक आर्टिकल भी है। काफ़ी लोगों को मालूम होगा मैंने वेबसाइट बनाई है आर्टिकल्स लिखने के लिए, मतलब ब्लॉग्स लिखने के लिए। वहाँ पर मेरा नॉलेज टाइम टू टाइम रिटन फॉर्म में आपको मिल जाया करेगा आर्टिकल्स के रूप में। फ़िलहाल के लिए 5 से 6 आर्टिकल्स मैंने लिख लिए हैं और वक्त के साथ साथ लिखता रहूँगा, जिनमें से हैंगिंग पॉट्स के अंदर कौन सी सॉइल अच्छी रहती है, मेरा एक्सपीरियंस उसके बारे में क्या है, वो आर्टिकल तो मैंने पब्लिश कर दिया है। आप देखना चाहें तो लिंक ऊपर दे रहा हूँ, आप उसको रीड कर लीजिए। चलिए एक नॉर्मल गमले को हम हैंगिंग पॉट में कन्वर्ट करते हैं। बस आपने ख्याल ये रखना है जो गमला आप हैंगिंग पॉट बनाना चाह रहे हैं उसके ऊपर ये वाला किनारा होना ज़रूरी है, ताकि इसी के सहारे पूरा गमला हैंग होगा। तो हमने फ़िश लाइन लेनी है, मतलब मछली की तार, और इसके सर्कल में हमने इसको घुमा कर बांध देना है। ये मछली की तार बहुत मज़बूत होती है, अगर 5 साल भी ये लटकी रहे धूप में तो भी ये ख़राब नहीं होती। ये देखिए, अब इस तार को हम थोड़ा सा किनारे के साथ में ऊपर ले जाएंगे। चलिए पहले ये साइज़ पूरा है। अब ये वाली तार हमने काटनी नहीं है, बल्कि जितनी हमें लंबाई में गमले को लटकाना है उतनी तार हम लंबी कर लेंगे। और यहाँ से इसको मैं काटता हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा लेंथी मुझे नहीं चाहिए। ओके, अब इस गमले को निकाल लीजिए। अब ये हमारे पास बन गया, एक रिंग बन गया है। अब थोड़े से फासले पर हम बांध देंगे तार को फिर से। ये फ़िश लाइन की घिरा सही से लगती नहीं है, इसलिए थोड़ी सी तार ज़्यादा रखनी है आपने, ताकि ये खुल ना जाए, क्योंकि ये प्लास्टिक होता है तो ये बिल्कुल जो गिरा है वो टाइट नहीं लगती, लूज़ सी रहेगी। जैसे धागा होता है, धागे की तो एक मरतबा एक गिरा लग जाए तो वो जल्दी खुलती नहीं है, लेकिन ये प्लास्टिक है, मोटे साइज़ का है, इसलिए ये खुल सकती है। तो थोड़ा सा किनारे को लंबा रखिएगा। ओके, ये हमारा तकरीबन काम कंप्लीट हो गया। सिर्फ एक ही हमने तार और लेनी है, उतनी ही लंबी तार लेंगे जितनी हमने पहले काटी है। और अब हम ये जो रिंग है, हमने सिर्फ 3 तारें लगानी हैं। चलिए जी, ये हमारा रिंग भी बन गया। 3 जगह पर हमने तारों को बांध भी दिया। अब हम गमले को इसके बीच में रखेंगे और
ये देखिए किनारे पर हमने इसको मिला दिया। अब हम तार को थोड़ा उठाएंगे और देखेंगे गमले का बैलेंस बराबर है या नहीं। ऐसा नहीं है कि एक तार बहुत ज़्यादा हमने ऊपर खींच ली तो फिर ये बैलेंस आउट हो जाएगा गमले का, इसलिए हमने इसको बिल्कुल बराबर रखना है। टेबल के ऊपर रख कर आप ये काम करें या ज़मीन पर रख कर करें ताकि आपको अंदाज़ा हो सके कि गमला आपका बिल्कुल ठीक है। चलिए ये बिल्कुल ठीक है। अब मैंने तीनों तारों को यहाँ पर पकड़ कर रखा है और अब यहाँ पर मैं गिरा लगाऊंगा। सिर्फ एक ही गिरा हमने लगानी है। लीजिए जनाब, जो पहले हमने तार लगाई थी उसको सेंटर में से काटा नहीं था, इसलिए ये हैंगर बन गया है। इसके थ्रू ही हम इसको गमले को लटकाएंगे। तो ये बहुत आसान और मज़बूत तरीका है अपने गमलों को हैंगिंग पॉट्स में कन्वर्ट करने का। अब हम एक तार लेंगे और उसको एस शेप दे देंगे ताकि इसके साथ हम इसको हैंग कर सकें। ये तार भी आपको किसी भी हार्डवेयर शॉप से मिल जाएगी, गेज का भी वो बता देंगे। इतनी मोटी तार हमने लेनी है कि गमले का जितना वज़न है वो बर्दाश्त कर सके। तो ये उस हिसाब से बहुत मोटी गेज है, ये तो हाथ से भी नहीं मुड़ती। आप पतली तार भी ले सकते हैं, जैसे भी हैंग करना चाहें आप उसको कर सकते हैं। मैंने पहले से एक तार लगाई हुई है, अपने हुड के साथ बांधी हुई है। ये भी लोहे की तार है, ये भरी गेज वाली है, पतली तार है। इस तार को मैंने घुमाकर थोड़ा सा ट्विस्ट कर लिया था ताकि इसके अंदर हम हैंग कर सकें एस शेप का जो हमने हैंगर बनाया है। तो अब ये देखिए जनाब, ये बिल्कुल हैंग हो चुका है। अब गमले पे छोड़ दीजिए। अब हमारा ज़मीन पर पड़ा हुआ गमला हवा में उड़ रहा है। तो बहुत आसानी से आप बना सकते हैं, लेकिन उसके लिए सॉइल ऐसी लेनी है और उसके लिए गमला भी ऐसा लेना है जो हैंग हो सके। ऐसा नहीं है कि आप मिट्टी के गमले के साथ या हैवी वेट गमले के साथ जिसके अंदर मिट्टी है, इवन वो गमला प्लास्टिक का ही हो लेकिन उसके अंदर मिट्टी इस्तेमाल नहीं करनी है आपने, अगर आपने पौधों को हवा में लटकाना है तो। इसी तरह अपने ऐसे पौधों को जो ज़मीन पर पड़े हुए हैं लेकिन वो हैंगिंग पॉट्स के अंदर लगने वाले पौधे हैं, उनको आप हैंगिंग पॉट्स के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। अब मैं चलता हूँ, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।